फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ। आपको आज सुनने की क्या ज़रूरत है, करंट एनर्जीज बताएं एंड देन वी विल गो टू द फ्यूचर एनर्जीज। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, तीनों माइनर आर्काना है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हो रखे हो आप किसी चीज़ से, कोई रिजेक्शन है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन मिला है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन मिला है। somebody left you alone without telling you anything। 2 पेज के कार्ड्स हैं। somebody left you, किसी ने आपको छोड़ दिया बिना कुछ भी बोले हुए, बिना कुछ भी बताए हुए छोड़ दिया, मतलब चले गए, बस उठे और चले गए टाइप्स। सो आपको मिस भी हो रहा है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपके साथ चालू गेम खेल दिया है, कोई चालू हो गया आपके साथ, किसी ने चालूपन कर दिया, आपका फ़ायदा उठा लिया और कोई चल दिया। ठीक है, और ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, या एज में या यंगर बिहेव कर सकते हैं, छोटा होने का व्यवहार कर सकते हैं, या प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये छोटे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअली आपसे छोटे हों। ठीक है, लेकिन स्पिरिट इनकी आपसे ज़्यादा यंग है। ठीक है, आपने इनको काफ़ी उच्च दर्जा दिया, काफ़ी रेस्पेक्टफुल बिहेव किया होगा आपने इनके साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके रेस्पेक्ट को उतना तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा। दे वर जजिंग यू इन अ डिफरेंट वे, या इनके पास कोई ना कोई इनपुट है। ठीक है, इनके पास इनपुट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके तहत इन्होंने आपको ऐसा जज किया, ऐसा देखा कि नो इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, इनको लगा कि जो ये देख रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, उसमें कोई धोखा है, कोई ना कोई धोखे का सीन ज़रूर है। इनको भी यही लगा कि आपकी तरफ से इन्हें धोखा मिल रहा है, और फाइनली इन्होंने आपको, मुझे ये नहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जस्ट ये चले गए, ये जस्ट वॉकड आउट, कि छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है इस बात का। एंड आई थिंक आप अपनी तरफ से अच्छा ही दे रहे थे। यू जस्ट वॉकड आउट। ओके, मेरे मुंह से निकला यू जस्ट वॉकड आउट। तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी भी थी जिसमें आपने वॉकआउट किया, आपको लगा कि नहीं, मैं शायद ज़्यादा सम्मान दे रहा हूँ या ज़्यादा सम्मान दे रही हूँ, मुझे इतना वक्त और इमोशन इस चीज़ पे नहीं लगाना है। ठीक है, क्या ये राइट है एंजल्स, क्या ये राइट है? कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ करके आप आगे निकले हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पिछले 5 दिनों में, 5 से 6 दिनों में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, प्रिसाइसली इन 4 से 3 दिन। ठीक है, 5, 6 और 7 दिन ऐसे बीते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग हुई होगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप चाह कुछ और रहे थे, आप कुछ रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि इज़्ज़त सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने बिल्कुल ब्लेटेंटली कह दिया कि मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। कह दिया या जता दिया, सामने वाले ने क्लियरली जता दिया कि, और फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आप उनको याद कर रहे हो। ठीक है, यू हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन, बट मैं आपको बता दूं, बीच में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बीच में आपके कम से कम 3 से 5 लोग रहे हैं जिसने उस व्यक्ति के कान भरे हैं या दिमाग को कंट्रोल किया है कि वो आपका साथ छोड़ दे। हो सकता है आपके भी दिमाग में बहुत सारे विचार डाले गए होंगे कि आप लोगों, आपसे ऐसा व्यवहार हो जाए, या आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि आपको कि उस सामने वाले को लगे कि नो ये नहीं हो सकता, आई एम नॉट टेकिंग इट, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। सॉल्यूशन आप दे सकते थे, ठीक है, हेल्प आप प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्कशंस खुल के हुए ही नहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इतने इंट्रोवर्ट हैं, या आप अपनी फीलिंग्स को इतना जाहिर नहीं करते हैं कि सामने वाले ने इतना फील फ्री किया, मतलब वो फ्री उन्होंने फील ही नहीं किया कि वो आपसे डिस्कस कर सके कि ये दिक्कत क्या हुई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया
सफ़र कर रही है सिर्फ इसलिए कि कौन किसको क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, किसने किसको क्या कहा, क्यों कहा। ये एक छोटे से दो लोगों के बीच के गैप से लेकर के वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, उसके पीछे भी यही रीज़न है, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। ठीक है, और ये छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, ये मंगल का साल है तो ये दंगल तो करेगा भाई, भयंकर दंगल करेगा। ठीक है, तो अब अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फीलिंग सही नहीं आ रही है तो आप अपनी फीलिंग के अनुसार एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। ठीक है, आ गई ब्लैक मैजिक की एनर्जी। ये 3 लेडीज़, मैंने कहा ना 3 से 5 लोग हैं, ये 3 लेडीज़ हैं जिन्होंने मिल कर के आपके खिलाफ गेम प्ले किया है। ठीक है, आपके व्यक्ति को, आपके पर्सन को भड़काया है, और आपके दिमाग में भी देखो, ज़रूरी नहीं है कि बोल करके भड़काया हो। इन्होंने जस्ट फ़ोन कॉल किया, नॉर्मल बातें करी, और जब फ़ोन ऑन था, जब कॉल पे बातचीत चल रही थी, तब इन्होंने वो एनर्जी सेंड करी आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर। भाई आजकल था ना थोड़ा सा ज़्यादा हाईटेक हो गया है सब कुछ। ठीक है, तो उस फ़ोन के ज़रिए आपको और आपके पर्सन को बुरी तरीके से कंफ्यूज किया गया है और आपके इमोशंस को बिल्कुल उल्टा डाला गया है। लेकिन इनका इलाज ज़रूरी है, अगर आपको इलाज करवाना हो ऐसे महान आत्माओं का, ठीक है या कोई भी उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल ना करें प्लीज़, डायरेक्टली कॉल ना करें, नोबडी विल पिक अप योर कॉल। ठीक है, मैं हर एक रीडिंग में यही रिक्वेस्ट करती हूँ, और कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि डायरेक्टली कॉल करते हैं, पता नहीं क्यों। व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, और टैरो रीडिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट अभी इंट्रोड्यूस किया है मैंने, और इस क्लास के लिए तो है, इस बैच के लिए तो है ये वाला डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन बस डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप कोई बुकिश इंसान है, आपको किताबों ही पढ़ पढ़ के अगर आपको रीडिंग करनी हो, तो आप बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको मेरी क्लास की ज़रूरत नहीं। अगर आपको डायनेमिकली सीखना है कि कौन से क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं और कैसे उसको रीड करते हैं, तो ही मेरी क्लास में आए। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी अनोइंग फॉर सच अ क्लास जिनको किताबें पढ़ पढ़ के रीडिंग करनी होती है राइट आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इट्स वेरी वेरी अनोइंग, समझ में ही नहीं आता कि ऐसे लोगों का क्या करें, और फिर बोलते हैं कि एनीवेज। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है, आपको मैं आपको बता दूं, आपके पास भी बहुत सारी अथॉरिटी है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो अपनी अथॉरिटी को या नहीं समझ पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो एकदम अलग बात है कि आप अपनी अथॉरिटी को समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, या आप सोच रहे हो कि आप कोई वीक इंसान हो। नहीं हो आप वीक इंसान। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक एट यू। आपके हाथ में, आप जहाँ पे भी हो, उस जगह की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आप उस एनर्जी को स्विच कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर वो खूबी है कि आप एनर्जीज को स्विच कर सकते हो। और ये जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने, ये जो 3 लोग हैं, आई थिंक इन्होंने पहले भी अपने बुरे कर्मों के फल भुगते थे, लेकिन इन्हें लगा कि शायद ये कोई लक बाई चांस है, इन्होंने दोबारा आपके ऊपर अटैक किया। इन्होंने आपके ऊपर, इन्होंने आपके पर्सन को अलग दिशा में भेज दिया और आपको अलग दिशा में भेज दिया। और इन्होंने, देखो भैया ऐसा है, आपको ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए ही नहीं। फ्रेंड्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप लोग जब आउट ऑफ वॉट एवर मजबूरी, जब आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो इस लायक ही नहीं होते कि वो आप उन्हें भाव दें, लेकिन आप उन्हें अपना वक्त देते हैं, आप अपनी एनर्जी देते हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन तो इस चीज़ के नुकसान उठाने पड़ते हैं। ठीक है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ, जैसे इस क्लास का अनाउंसमेंट कर रही हूँ तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे 50 स्टूडेंट्स की जगह सिर्फ 15 आएँ, 20 आएँ, बट नो बुकिश पर्सन प्लीज़। अगर आप सोचते हो कि आप अपने डायनेमिज्म को टैप करना चाहते हो तो ही मेरी क्लास में आए, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। देर आर हेल लॉट ऑफ क्लासेस गोइंग ऑन, जॉइन एनीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो
उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो नुकसान आपने उठाया है, बट द गॉड इज़ वॉचिंग यू, बट द गॉड इज़ वॉचिंग यू, ठीक है ना। इन्होंने पहले भी नुकसान उठाए थे, आपके इस व्यक्ति ने, आपके इस पर्सन ने पहले भी नुकसान उठाए थे आपको नुकसान पहुंचा के। आपके घर में कोई ना कोई कील, नेल्स जो होता है ना, कीलें, लोहे की जंग लगी हुई कीलें, लोहे का जंग लगा हुआ सामान आपके पूरे घर में जहाँ पे भी हो उसे हटाइए और उसको ठंडा कर दीजिए, यानी कि पानी में बहा दीजिए, ठीक है। आपके घर में लोहे की कीलें हैं या रेड कलर का कोई कपड़ा, रेड कलर के धागे, वाइट कलर के धागे, या ऐसा कोई वाइट कलर का कपड़ा जो आप नहीं लेके आए हो, जो आपकी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपके घर में है, आप उसे प्लीज़ हटाइए। ओके, आपके लिए फ्लड गेट्स ओपन है, अभी आपके लिए डोर्स ओपन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लानिटरी सिचुएशन यानी कि ग्रहों की परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में हमारे लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सच में मिल रही हैं। ट्रस्ट करिए, इस एनर्जी को ट्रस्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए फ्लड गेट्स ओपन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप, ये जो व्यक्ति हैं, ये आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिए हैं, ठीक है। इन्होंने एनर्जी अटैक किया है और ये देखिए आपकी कैपेबिलिटी इतनी हाई है कि आप एक उच्च स्थान पे बैठे हैं, लेकिन आपके क्राउन चक्रा पे कीलें गाड़ी गई हैं। कीलें गाड़ी गई हैं से मेरा मतलब है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है आपके विचारों को, आपकी एनर्जी को। और इन लोगों ने पहले भी नुकसान उठाया था और अब इनका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले भी डिवाइन ने इनको क्लियरली कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, इस व्यक्ति को छोड़ दो, क्योंकि ये इस व्यक्ति का हाई एनर्जी और इसका जो एलिवेटेड ज़िंदगी है, इसने जितनी मेहनत की है वो तुम्हारे बस का है ही नहीं। लेकिन इन्हें लगा ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है दुनिया की। कोई किसी का आजकल बुरा इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि किसी और ने कुछ बिगाड़ा है तो चलो पलट के हम कुछ गलत कर दें, नहीं, लोग इसलिए बुरा करने निकल पड़ते हैं क्योंकि वो बुरा कर सकते हैं। लेकिन है ना, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि सबसे ऊपर एक परम पिता परमेश्वर महादेव, माता आदिशक्ति बैठे हुए हैं, है ना। फ्रेंड्स, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें हर हर महादेव जय श्री राम, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जय श्री राम, ठीक है। अब जो होगा वो डंके की चोट पे होगा। पहले भी इनको बहुत छित्तर पड़े थे और अब शायद ये डिज़र्व नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की मर्सी यानी दया भाव, ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक, इज़्ज़त तमीज़ से व्यवहार कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कोविड इज़ बैक, ठीक है ना। कोरोना वापस आ गया है तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें। आपको ज़ुकाम बुखार जो कुछ भी हो रहा है उसका ज़्यादा ध्यान दें। काढ़ा वाढ़ा जो कुछ भी होता है वो सब पिए। इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं कि लोग कोरोना को छोटा आंक रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आने वाला महीना बहुत चैलेंजिंग रहेगा, बहुत, ठीक है। सो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, फिर से आ गया है एस का कार्ड। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आपके लिए एसेस है, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, देवी परमेश्वरी की आपके ऊपर कृपा है और महादेव की कृपा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स जय श्री राम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। ये जो व्यक्ति हैं, ये ओ माय गॉड, अब इनका क्या ही होने वाला है, आई रियली डोंट नो। इनको पैसे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है इनके शरीर में बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या ब्लड से रिलेटेड फिर कोई समस्या क्रिएट हो जाए जो शायद पहले भी हुई थी। और ये देखो, दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग फ्रेंड्स। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल, लोग ये सोच कैसे सकते हैं कि किसी का बुरा करने के बाद, मतलब अगर कोई कर्मा को थोड़ा 1% भी पहचानता है तो कैसे कोई ये सोच सकता है कि किसी का नुकसान कर दे। और आजकल तो सारी दुनिया ही कर्मा कर्मा के गाने गा रहे हैं। वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, खैर दैट्स राइट, आई गॉट माई आंसर। वो समझते ही नहीं है, इस बात को नहीं समझते हैं कि कर्म का प्रभाव होता है।
अमेजिंग ना। उनको लगता है कि दूसरों को सुनाने के लिए ही होता है कर्मा, अपने भुगतने के लिए नहीं होता। बढ़िया बात है। एनीवेज, ये जो व्यक्ति हैं, देखो अगर ये व्यक्ति आपके सच में ट्रू दोस्त थे, यानी कि ट्रू फ्रेंड, यानी कि सच्चे मित्र थे, तो इनसे वापस से आपकी दोस्ती होगी और सही सरकमस्टांसेस में होगी। अगर ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं थे तो उनको जाने दीजिए, बहुत दुखी मत होइए। स्ट्रेट एंड सिंपल। जो आपके लिए somebody who is meant to be in your life will come in your life। जो आपकी ज़िंदगी के लिए सच में है वो रहेगा और जो नहीं है वो चला जाएगा। बात ये नहीं कि कोई कितना अच्छा है कि बुरा है, रीज़न कुछ भी बन सकता है। इनका खुद का धोखा बन सकता है, किसी और के द्वारा मैनिपुलेशन बन सकता है, या वक्त की मार हो सकती है, या लोग चल बसते भी हैं। वॉट एवर हैपन्स, अगर ये आपके सच में सच्चे मित्र हैं, अगर इनका सच में आपके जीवन में, देखिए इनका जाना और इनका भी दुखी होना और आपका भी दुखी होना, आप दोनों के लिए कोई ना कोई लेसन लेके आया था, कुछ ना कुछ सीखना था। इस व्यक्ति को भी समझना था कि अपनी इंटेग्रिटी को संभाल के रखना होता है, इस तरीके से चोरियां नहीं करनी होती, रिश्तों में चोरियां नहीं होती, ठीक है ना। ईमानदारी भी एक चीज़ होती है जिसको निभाना होता है, चोरी करके नहीं रिश्ते निभाए जाते हैं कि इसको वो कह दिया, उसको वो कह दिया, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं और असलियत बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे, ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनका जाना इट इज़ परफेक्टली ओके। आपको दुख हो भी रहा है ना तो अपना मन लगाओ कहीं और। देयर आर मंजिलें और भी हैं, मंजिलों के निशान और भी हैं। एंड अगर ये व्यक्ति है इस लायक और ये राइट है आपके लिए, ये वापस आएंगे, ठीक है। इफ़ यू रियली लव समवन, सेट देम फ्री। इफ़ दे कम बैक देन ओनली दे आर योर्स, अदरवाइज नो। इसका मतलब है अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसे फ्री छोड़ दीजिए। अगर वो लौट के वापस आपके पास आ गया तो ही वो आपका है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये कहावत है ना। लेकिन कहावतें, मुहावरे, दोहे, ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी है, जैसे कहते हैं ना कि डू गुड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा प्राप्त करो, ये क्या है? ये कर्म का सिद्धांत है जो इतने सिंपल तरीके से कहा गया है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लोग कहते हैं ये तो बकवास करने की बात है। ये बकवास करने की बात है, ये सिर्फ वही लोग कहते हैं जिन्हें बेईमानी करने के बहाने चाहिए होते हैं। इसने वो करा था ना, इसलिए हम बेईमान हो गए। जी नहीं, बेईमान आप इसलिए हो गए क्योंकि आप बेईमान हो, क्योंकि आपके अंदर वो बेईमानी का कीड़ा चलता है आपके दिमाग में, इसलिए आपने बेईमानी करी, ठीक है। ओके, तो देयर वॉज अ लेसन फॉर बोथ द पार्टीज़, ठीक है। तो उस लेसन को हमें समझना है और आगे बढ़ना है। इफ़ दिस पर्सन डिज़र्व्स देन ओनली ही विल कम बैक। अगर ये आपको डिज़र्व करते हैं तो ही आए, और भगवान से भी यही मांगिए बिना किसी कन्फ्यूजन के। अगर ये व्यक्ति सच में सही है तो ही मेरे जीवन में वापस आए, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मंजिलें और भी हैं, मंजिलों के निशान और भी हैं। डोंट लिव अ डिसअपॉइंटेड लाइफ फ्रेंड्स। किसी को जस्ट किसी से चिपक के रहना सॉरी, किसी से चिपक के रहना साथ नहीं होता, ठीक है। ओके। एंड ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आप लोगों के रिलेशन पे अटैक किया, जो रीज़न बने, वो तो गए काम से, वो तो गए काम से। आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ अ जजमेंट हैपनिंग। ताबूतों में खड़े हुए लोग, देयर इज़ अ जजमेंट हैपनिंग अगेंस्ट दीज पीपल, ठीक है। ये सब हलवा नहीं है, ये सब मजाक नहीं है। और ये जो उन्होंने सोचा ना कि कर लेंगे, सब चलता है, देखते हैं हम फिर से, वन मोर टाइम वी विल मेक हर और हिम सफ़र, एक बार और हम इसको तकलीफ़ में डालते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है, ठीक है। तो लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ नाउ। इनके घर परिवार पे गाज गिरने वाली है। इनका परिवार है, मुझे नहीं पता आप सिंगल हो सकता है, मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो या सिंगल वाली लाइफ जी रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जिन्होंने आपके ऊपर नॉनसेंस की है, इनके घर पे, परिवार पे गाज गिरने वाली है। दैट इज़ द जजमेंट कमिंग फॉर देम, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी इंसाइट चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें छोटे छोटे अपडेट्स या छोटे छोटे रेमेडीज़ मैं उसमें डालती रहती हूँ। ज्वाइन करें अगर आपको ठीक लगता है, ठीक है। बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, ओके। एंड अपने रिश्तों का ख्याल रखें, ठीक है। जुलाई एंड तक किसी प्रकार का कोई एक्शन ना लें, आप ना लें, डिवाइन बहुत सारे एक्शन ले रही है। ये जो 2025 है भैया, सबके जैसे 2020 था ना, सबके सर पे डंडे लेके आया था, टक 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 2025 उससे ज़्यादा भीषण है, ज़्यादा भीषण है। बी केयरफुल। अभी सिर्फ आधा साल भी नहीं बीता है, पूरा तरीके से हाफ ईयर भी नहीं बीता है, और दुनिया की आफतें अपन सब देख रहे हैं, है ना। सो टेक इट ईजी, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप के प्रति बहुत दया दिखाएं, दूसरों के प्रति दया दिखाएं। कोई आपकी बहू है या आपकी सास है, कि आपका पति है, कि आपके बच्चे हैं, कि पड़ोसी हैं, थोड़े दया दिखाएं। क्योंकि ये जो प्लानिटरी सिचुएशन है, ये आपको गुस्सा भी दिलाएगी और आपके दिल से दया भी दूर होएगी। लेकिन आप प्लैनेट्स को दोष देकर के ज़िंदगी नहीं बिता सकते, ठीक है ना। कि हमारा तो फलाना ढिमकाना चल रहा है तो चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो, टेक इट ईजी। ज़्यादा रिएक्शंस दोगे प्रॉब्लम होगी। डोंट गिव मोर मच रिएक्शंस हियर एंड देयर, इसने ये किया, वो किया, बदला। इस ट्रैप में तो कभी मत जाना, बदला ट्रैप में तो कभी मत जाना। और भगवान ही भगवान है। जिन लोगों ने खुद को भगवान समझा ना, ये जो 3 आइटम है आपकी ज़िंदगी में, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज बट मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। मतलब सीरियसली, क्या जोकरों की क्यों अपमान किया जाए। बट मैं सिर्फ एक उपमा की तरह से यूज़ कर रही हूँ। लोग कितने जूते खाते हैं, उसके बावजूद भी लोग, मतलब वो होता है ना कि क्या बोला जाए, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन प्राण जाए पर अकल ना आए, प्राण जाए पर तमीज़ ना आए, ये वो वाला सिचुएशन है। एनीवेज, चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं, एंजल्स। एक कार्ड तो आ गया है, दूसरा कार्ड एक और दे दें प्लीज़। ओके, मेरे 2 कार्ड्स आ गए हैं एंजल्स से। रिकवरी आपके लिए, जो इन्होंने नुकसान क्रिएट किया था उसकी रिकवरी हो रही है। बस आप लोगों के रूप में उसको ना जज करें कि भैया मेरे तो इतने सारे लोग थे, ठीक है ना, वो चले गए बिकॉज उन्हें जाना था, वो उस लायक नहीं थे कि आपकी ज़िंदगी में रहें। प्लीज़ आपको ये समझना होगा, डोंट फील अलोन, नहीं। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना इस वक्त 2030 तक, 2025 से 30 तक स्पेशली, ठीक है, ये जो टाइम है ये है लोगों की अवेकनिंग का, सारे मनुष्य जाति की अवेकनिंग का। भगवान ने बहुत मौके दिए थे, लेकिन क्या है ना, मनुष्य प्रजाति जो है ना, मनुष्य प्रजाति बहुत शानी है। भगवान ने बहुत कैपेबिलिटी दी, खाटू श्याम जी ने, गुरु जी ने, भगवान ने बहुत कैपेबिलिटी दी इंसानों को। टेक्नोलॉजी डेवलप करो, पढ़ाई डेवलप करो, अपने लिए रक्षा डेवलप करो, सब कुछ चीज़ें डेवलप करो। और लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने शुरू कर दिए, अपने आप को ज़्यादा शाना समझना शुरू कर दिया, नेगेटिव एनर्जीज़ के ज़्यादा गुलाम बन गए, है ना। तो इसके लिए फिर भगवान ने कहा कि आओ भैया अब 2025 लेके आते हैं, चलो भाई 2020 लेके आते हैं, चलो भैया अब ये करते हैं। अपने ही कर्म होते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे अपने ही कर्म है, ठीक है ना। लेकिन जो निमित्त बने, जो ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में उंगली टक 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 टक, नॉक नॉक नॉक, पोक 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 किया जिन्होंने, उनकी तो कबाड़े हो रहे हैं। बट जो कुछ भी आपने लूज़ किया है, क्योंकि इस रीडिंग को देखने वाले लोग बहुत ही सादे सरल सिंपल लोग हैं, जो कोई कॉन्स्पिरेसीज में, आप षड्यंत्रों में बिलीव नहीं करते हो। लड़ जाना, झगड़ लेना, किसी को कुछ बोल देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो चींटी भी मरते हुए काट लेती है, इतना तो रक्षा अपनी करने का बनता ही है ना। लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। तो जो लोनलीनेस, जो अकेलापन अब इंसानों को दिया जा रहा है, लोग ऐसे भी हैं जो भरे पूरे परिवारों में रह रहे हैं लेकिन नितांत अकेले हैं, नितांत अकेले। उनको लोनलीनेस लगती रहती है, उनको लगता है मेरे पास कोई समझने के लिए नहीं है, इसलिए आपको लोनलीनेस दी जा रही है। इफ़ एट ऑल यू फील अलोन, लोनलीनेस सिर्फ इसलिए है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप ये समझें, ठीक है, कि आपको एनर्जेटिकली अपने आप को हाई करना है, ठीक है। ये आत्मा की जर्नी है, जन्म दर जन्म।
अपने आप को ज़िंदगी में एलिवेट करना है, ऊंचा बढ़ाना है, ठीक है। लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है, किसने किसको क्या कहा, क्यों कहा। जब हम इन चक्करों में पड़ते हैं ना, तब हमें पावर प्ले करना पड़ता है। जब हमें पावर प्ले करना पड़ता है तब होते हैं महायुद्ध। और युद्ध तो फिर भी आमने सामने की चीज़ है। ये जो फालतू की बकवास है ना, जो एनर्जी अटैक, ये होती है सबसे ज़्यादा चीप लेवल की बात, ठीक है। लेकिन आपके लिए हो रही है 100% रिकवरी। एंड आपको ये कहा जा रहा है भैया गेट मोर इन्फॉर्मेशन। लोगों से सिर्फ इसलिए बात ना करें क्योंकि कोई आपसे बात कर रहा है। एक ज़माने में मैं भी ऐसी होती थी कि जिससे भी बात हो रही है, जो भी साथ में, वो दोस्ती तो है, फ्रेंड्स है। नो, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि जो भी आपके साथ है, जो भी आपसे, जिससे भी आपकी बात हो रही है, वो सब आपके दोस्त नहीं है। दोस्ती की अलग कसौटी होती है जिस पे लोगों को खरा उतरना होता है, तब वो दोस्त होते हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी योर फ्रेंड एंड एवरीबडी शुड नॉट बी योर फ्रेंड। कोई आपका दोस्त हो नहीं सकता और होना चाहिए भी नहीं। हर जना जो मिले वो अपना दोस्त नहीं होता। देखो, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये हमें जन्म के साथ मिलते हैं, उन्हें हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दोस्तों को चूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो दोस्तों को, अपने अराउंड लोगों को आप चूज़ विजिलेंटली, आंखें नाक आँख कान खोल करके चूज़ करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशंस फ्री नहीं है, ठीक है, ओके। एंड पहले पे करना होता है, उसके बाद कंसल्टेशन होती है, ऑलराइट। सो मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ओके। एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।